दोस्तों, ये कहानी किसी किताब की नहीं बल्कि मेरी अपनी है। वो रात जब मैं गया था खामोश हवेली में। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात सुनाने जा रहा हूं। वो रात जब मैं खामोश हवेली में फंस गया था। कुछ साल पहले मैं अपने गांव गया था। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग खामोश हवेली कहते थे। सब कहते थे वहां भूत रहता है, मगर मैंने सोचा ये सब अंधविश्वास है। एक रात मैं अकेले उस हवेली में चला गया। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अंधेरा इतना गहरा था कि मेरी टॉर्च भी बेबस लग रही थी। ऊपर वाले कमरे से किसी औरत के गाने की आवाज आई, जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर कमरे तक पहुंचा। अंदर एक पुराना झूला रखा था जो अपने आप हिल रहा था। झूले पर खून से सने कपड़े पड़े थे। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे। मुझे साफ दिखा एक औरत की तस्वीर से आंसू गिरा। मैं डर के पसीने पसीने हो गया, मगर आगे बढ़ा। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वो मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, ये मेरी हवेली है, अब तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। मैं जोर से चीखा और भागने लगा। सीढ़ियों से गिरता पड़ता किसी तरह बाहर निकल आया। उस दिन के बाद मैं कभी उस हवेली के पास नहीं गया। दोस्तों, लोग कहते हैं कि आज भी वहां से झूले की चरचर और बच्चों के रोने की आवाज आती है। शायद वो औरत अब भी किसी का इंतजार कर रही है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और खामोश हवेली का अगला मजेदार पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, ये थी मेरी खामोश हवेली की दास्तान। लेकिन याद रखिए, अगली रात किस पर बीतेगी ये कोई नहीं जानता। अगर आप और ऐसी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खामोश हवेली कभी सच में खामोश नहीं होती।